जब जब भगवान ने इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तब तब एक धर्म की स्थापना हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के बाद अपने गोलोक धाम में विराजमान होते हैं, उसके बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये भागवत के 6 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है। हाँ। धर्म कम शरणम गतः। हम्म। धर्म किसकी शरण में जाता है? हम्म। तो धर्म हम लोगों के लिए ठाकुर जी ने स्थापित किया। सबसे पहली बात, धर्म है क्या? धार्यते इति धर्म। तो सबको धारण करना सिखाए, उसको धर्म कहते हैं। तो निश्चित है कि हमारे लिए स्थापित किया, तो हम सबके पास ही धर्म है, हम सबकी सेवा में धर्म है और हम सब उसके सेवक हैं, ऐसा कहें। और उसी के लिए कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि हम सब धर्मावलियों के पक्ष में धर्म है, हमको उसकी रक्षा करनी है। ठाकुर जी स्थापित करके गए, अब उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। वो हमारी शरण में है, तो हम ही उसके रक्षक हैं। तो यही इसका उत्तर है कि धर्म हम सबके लिए स्थापित हुआ, तो हमारा दायित्व है कि उसका पालन करें। पिता ने प्रॉपर्टी बनाई, निश्चित है पुत्र का अधिकार है उस पर कि उसको संभाले। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं, हम सब धर्म के पथिक हैं। धर्म के संभाल कौन रहा है? कोई हम भी नहीं आज तो नहीं संभाल रहे हैं, तो इसीलिए तो वो पिता ने संपत्ति खड़ी कर दी। पुत्र नहीं संभाल रहा है, इसीलिए तो उसको कोसती है दुनिया की, कैसा पुत्र है। इसीलिए हम सबको कोसा जा रहा है। इसीलिए कई पड़ोसी और कई परिवार के लोग समझाते हैं, अरे भाई तेरे पिता की संपत्ति संभाल। इसलिए धर्मात्मा और कई कथावक्ता सबको समझा रहे हैं कि ये धर्म हमारी शरण में है, हमको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, हमको संभालना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ गिने चुने लोग ही उसको संभाल रहे हैं, तो संभालने की जिम्मेवारी हमारी ही है। हम सबके पास धर्म है, हमको ही उसको संभालना है। जैसे आप एक सिंगर हैं, या आप चाहते थे कि आप लोगों तक जो है अपनी सिंगिंग पहुंचा सके, अगर आप अपनी आवाज में एक प्रसंग कोई सुना दे। मैं प्रसंग के बारे में आपको बता दूं, श्री कृष्ण और राधा के वियोग का कोई प्रसंग। वियोग का नहीं, मैं एक मिलन का सुना दे। हाँ, तो जैसे रास हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है, तो रास में दोनों आए हैं, श्यामाजू श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी। अब दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा। कि दोनों लग कैसे रहे हैं। तो उसका एक पद है, ब्रज भाषा में है, तो उसमें एक पंक्ति किशोरी जी कहती हैं, एक पंक्ति ठाकुर जी कहते हैं। तो उसका मैं भाव सुनाता हूँ। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। आली कहते हैं सखी को, कि आज वन में नंद के किशोर नाच रहे हैं। जाने जगत नचायो तेरी बोह की मरो, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। किशोरी जी पहले कह रही हैं ठाकुर जी को देख के, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर। तो पे डारू तृण तोड़ मतलब इतने प्यारे लग रहे हो आप कि मन कर रहा है कुछ तोड़ दूं, नजर ना लगे। मिथिला के लोग कहते हैं कि हमारी सीता जी को देख करके राम जी को तृण तोड़ने का मन हुआ, तृण नहीं मिला तो धनुष तोड़ दिया कि कहीं नजर ना लग जाए। इतनी प्यारी थी सीता जी। बोले सीता जी को नजर ना लगी इसलिए धनुष तोड़ा था कि हमारी नजर ना लग जाए। तो वही यहाँ किशोरी जी कह रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर रे, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी प्रशंसा कर रही हैं, हम भी करें। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, किशोरी जी आप भी कम थोड़ी लग रही हो। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। जैसे कमल का रंग है वैसे हमारी श्री जी का रंग है। ठाकुर जी कह रहे हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को
मुख चंद हूते नीको मेरे, नैना है चकोर। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ है, लेकिन श्यामाजू सही पूछो, जब से आप आई हो ना तब से वह चंद्रमा को देखने को मन ना कर रहा, आप इतनी सुंदर लग रही हैं। दोनों प्रशंसा कर रहे हैं। अब किशोरी जी क्या अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, पलक नहीं झपका रही। और जब कोई पलक ना झपकाए तो आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो ठाकुर जी कहे, अरे आप पलक झपकाओ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तब किशोरी जी कहती हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। आपको नेत्रन में बसा के हृदय में रखूंगे, कहीं आप भाग नहीं जाओ। तो ये एक प्रसंग। फिर ठाकुर जी जो अंतिम पंक्ति कहते हैं वो लाजवाब। तब किशोरी जी के नेत्रों पे हाथ रख के ठाकुर जी कहते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाऊंगा मैं? डोर तो आपके हाथ में है, आप जहाँ खींचोगी वहीं जाऊंगा। या हमारे श्यामाजू आपको प्रयास ना करो, मैं तो आपके हृदय में ही बैठा हूँ। बनना नटनी को वाली नंद को किशोर। इस प्रकार से रास से अद्भुत, बहुत ही शानदार। और आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। और जब इस प्रसंग को सुना, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलन का ये प्रसंग सुन के मजा आ गया। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी प्यारी बातें शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।